2026 इतिहास का सबसे भयानक साल होने वाला है, जिसमें चारों ओर केवल तबाही दिखाई देगी, क्योंकि भविष्य मालिका के अनुसार जब 6, 7 और 13 का मिलन होगा, तब भारत में युद्ध का शंखनाद बज उठेगा। साथ ही संपूर्ण विश्व नए नए प्रकार के बीमारियां, खंड प्रलय एवं बड़े आर्थिक संकट के कारण त्राहिमाम त्राहिमाम करते नहीं थकेगा। और जब मैंने इसका विश्लेषण ज्योतिषीय गणना के आधार पर किया, तब कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि साल 2026 का मूलांक 1 है, यानी राजा का वर्ष। साथ ही ये सूर्य देव का साल भी होने वाला है, यानी एक बड़ा क्रांति तथा एक बड़ा परिवर्तन। और तो और जनवरी में खतरनाक चतुर्ग्रही योग भी बनने वाला है, जो यह दर्शाता है कि धर्म युद्ध एवं भयंकर खंड प्रलय निश्चित रूप से होने वाला है। इनके अलावा फरवरी में षडग्रही योग एवं पूरे साल भर अति विरल दुर्भिक्ष योग यह प्रमाणित करते हैं कि भविष्य मालिका पुनर्वार सच साबित होने वाला है, जिसके कारण 2026 में तबाही का एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा जिससे बचना लगभग असंभव है। कथा कली काल की, मनुष्यों के अभिमान की, धर्म अधर्म उत्थापतन, सत्य असत्य कर्म अकर्म, नाथ की कथा जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका के डिकोडेड पुस्तक में मैंने एक युद्ध के विषय में लिखा है, जो कि संपूर्ण पृथ्वी का चित्र बदल कर रख देगा। यदि आपने वो अध्याय नहीं पढ़ा है, तो पिंड कमेंट में उपस्थित लिंक्स पर क्लिक करके पुस्तक को प्राप्त कीजिए, पढ़िए और जिस प्लेटफॉर्म से प्राप्त किया है वहाँ पे एक अच्छा सा रिव्यू लिखिए, ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक समय रहते पहुँच सके, क्योंकि शायद उस महायुद्ध का समय अब आ चुका है। 2025 में 4 महत्वपूर्ण तथा बड़े ग्रहों ने अपना स्थान परिवर्तन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप हमने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होते हुए देखा, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होते हुए देखा, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध देखा, रशिया यूक्रेन युद्ध और भीषण होते हुए देखा, इजराइल अरब युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हुए देखा, भारत में खंड प्रलय एवं कई देशों में बड़े बड़े भूकंप तथा समुद्री तूफान भी देखे। परंतु मुझे डर है 2026 का, क्योंकि 2026 एक ऐसा खतरनाक साल बनने वाला है जिसका कल्पना शायद ही किसी ने किया होगा, क्योंकि 2026 करो या मरो का साल है। मजाक नहीं, सच्चाई से अवगत करवा रहा हूँ। प्रश्न केवल इतना है कि क्या आप प्रस्तुत हैं? 2026 यानी 2026, जिसको मिलाने पर 10 बनता है, यानी मूलांक 1, जिसे न्यूमरोलॉजी में राजा का अंक कहा जाता है। राजा का अंक यानी शासन, प्रतिष्ठा, शक्ति तथा आधिपत्य। इन सिंपल टर्म्स सुप्रीमेसी। यानी इस साल कई बड़े बड़े देश शक्ति प्रदर्शन करेंगे, जिसमें कई सारे छोटे देश कुचले जाएंगे। साथ ही ग्लोबल सुपर पावर का रेस अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच जाएगा, जिसमें भारत, यूएस एवं चाइना के बीच आमने सामने का टक्कर होगा। मूलांक 1 ये दर्शाता है कि अभी तक जो प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध चल रहे थे, अब वे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट यानी आमने सामने की लड़ाई का रूप ले लेंगे। साथ ही कई देशों में क्रांति भी देखने को मिलेगा। केवल इतना ही नहीं, 2026 सूर्य देवता का साल भी होने वाला है, यानी एक बड़ा परिवर्तन निश्चित है, विशेष रूप से भारत में। 2026 सूर्य देवता जी का साल होना ये भी दर्शाता है कि एक नया ग्लोबल करेंसी स्थापित होने वाला है, जिसमें सोना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी एक बहुत ही कठिन दौर से गुजरेगा। इन सब के अलावा जनवरी के महीने में ही मकर राशि के अंदर सूर्य, बुध, मंगल एवं शुक्र का युति होने वाला है, जो कि चतुर्ग्रही योग को जन्म देंगे। ये चतुर्ग्रही योग 2026 में अलग अलग राशियों के अंदर कुल 3 बार होने वाले हैं, जिसका प्रभाव भले ही कुछ विशेष राशियों के लिए शुभ है, परंतु दुनिया के लिए अत्यंत अशुभ, क्योंकि इसके प्रभाव से ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनका कल्पना शायद ही किसी ने किया होगा। ब्रह्मांड के श्रेष्ठ ज्योतिषी महर्षि नारद जी ने कहा था कि एको राशो यदा यान्ति चत्वराः पंच खेचराः प्लावयन्ति महिम सर्वम रुधिरेण जलेन वा। अर्थ इस चतुर्ग्रही योग के कारण पृथ्वी पर रक्त की नदियां बहेंगी।
साथ ही जल तत्व के द्वारा व्यापक तबाही मचेगी। सरल भाषा में कहूं तो बहुत से युद्ध होंगे, अलग अलग कारणों से बड़े संख्या में प्राण हानि होगा एवं जल तत्व से संबंधित आपदाएं जैसे कि बाढ़ तथा सुनामी होने का भी प्रबल संभावना है। ये योग मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड को प्रभावित करेगा, जहां पर स्थिति बड़े स्तर पर बिगड़ सकता है। चतुर्ग्रही योग के दौरान बहुत से देशों में धर्म युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है, जिसमें नए नए धार्मिक तथा शक्तिशाली नेता सामने आएंगे। इनके अलावा फरवरी में 6 ग्रह एक सरल रेखा में आने वाले हैं। साथ ही अति विरल दुर्भिक्ष योग भी अपना असर दिखाएगा, जिस दौरान पृथ्वी के कई अंचलों में भयंकर सूखा, जल संकट तथा खाद्य संकट भी देखने को मिलेगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कलयुग के इस अंतिम कालखंड में ये सब सामान्य है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं। परंतु 2026 बहुत अलग होने वाला है, या ऐसा कहो कि 2020 से 2025 तक हमने जो कुछ भी दुनिया के अंदर होते हुए देखा है, एकमात्र 2026 में उससे कई गुना अधिक भयंकर चीजें घटने वाली हैं। और ऐसा मैं नहीं बल्कि पंच सखाओं ने भविष्य मालिका के माध्यम से कहा है, यानी पत्थर की लकीर जिसको चाहकर भी कोई मिटा नहीं सकता। भविष्य मालिका के चौकोड़ा मोड़ाणो ग्रंथ में गुरुदेव ने कहा है कि 6, 7 मिसाइण 13 जोग कर एही ठारू घोर युद्ध भारत वक्षर से बଳରେ खंड प्रलयटी हेब जान छिन्न छत्र ए पृथ्वी कहली प्रमाण। अर्थ 6 के संग 7 और फिर 13 को मिला देना, इसी अंक में भीषण युद्ध भारत में देख लेना। उसी काल में खंड प्रलय निश्चित रूप से होगा, तबाह हो जाएगा पृथ्वी, यह स्मरण रखना। इस भविष्यवाणी को पॉइंट बाय पॉइंट डिकोड करते हैं। 6 + 7 + 13 यानी 26। इस भविष्यवाणी में 26 अंक को लेकर कुछ चिंताजनक बातें लिखी गई हैं। 26 अंक यानी सनातन पंचांग के अनुसार अप्रैल 2026 से अप्रैल 2027 तक का कालखंड, जिसके अंदर भारत में भीषण युद्ध होगा एवं प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से इतने बड़े स्तर पर खंड प्रलय होगा कि चारों ओर केवल तबाही दिखाई देगी। ये सब भले ही बहुत ही डरा देने वाली बातें हैं, परंतु इन्हें काल्पनिक समझकर अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतिहास साक्षी है, आज तक भविष्य मालिका की वाणी कभी गलत साबित नहीं हुआ है। इनमें सबसे मुख्य है भारत में युद्ध का शंखनाद, यानी अब तक हम जिस अंतिम महायुद्ध के विषय में साल दर साल चर्चा करते आ रहे थे, अब उसका समय आ चुका है। ये युद्ध कई सारे मोर्चों पर लड़ा जाएगा, जिसमें कई सारे देश शामिल होंगे, परंतु भारत के साथ केवल एक ही देश खड़ा रहेगा, जिसका नाम है रशिया। पिछले एपिसोड्स में मैंने इसी युद्ध के विषय में आपको विस्तार से बताया है, साथ ही भविष्य मालिका के डिकोडेड पुस्तक में भी लिखा है। लेकिन गुरुदेव केवल यहीं पर ही नहीं रुके, बल्कि आगे उन्होंने इससे भी भयंकर बातें कही हैं। ग्रंथ में आगे लिखा है कि अदिनरे घूर्णी बात्या बैशाख मासरे बन्या घाई भांगी जीव चैत्र ठाबरे अकाल व्याधि घोटिब न चिन्हिबे केही चाहू चाहू पिंडु प्राण छाड़ी जीव तही। अर्थ अचानक तूफान होगा वैशाख के महीने में, भयंकर बाढ़ होगा चैत्र के महीने में, अकाल एवं व्याधि फैल जाएगा गुप्त रूप से, देखते ही देखते अनेकों प्राण चले जाएंगे उसी में। इस भविष्यवाणी में क्लाइमेट चेंज के अति विनाशकारी कुप्रभाव का वर्णना किया गया है, जो कि इसी 26 अंक में देखने को मिलेगा। भविष्यवाणी के अनुसार 26 अंक में विश्व के कई अंचलों में बेमौसम तूफान होंगे, बाढ़ होंगे, सूखा गिरेगा, साथ ही नए नए प्रकार के बीमारियां भी फैल जाएंगी। और ये सभी संकट किसी एक विशेष देश या अंचल तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि एक ग्लोबल इवेंट होने वाला है, जिसमें कहीं पर युद्ध होगा, कहीं पर बाढ़, कहीं पर विद्रोह, तो कहीं पर अकाल तथा सूखा, यानी सब कुछ एक साथ एक ही टाइमलाइन के अंदर, जिसमें असंख्य प्राण चले जाएंगे। और चिंता इस बात का है कि 2026 में ग्रह नक्षत्रों का स्थिति जिस प्रकार का होने वाला है, उसे देखकर यही प्रतीत होता है कि यह भविष्यवाणी सच साबित होने वाला है। इन संकटों से डरकर या भयभीत होकर हमें अपने मार्ग से भटकना नहीं है, क्योंकि ये सब हर युग में होते रहते हैं। परंतु भविष्य मालिका का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक जागृत मनुष्य आने वाले संकटों के प्रति सतर्क रहे, सावधान रहे और समय रहते खुद को सुधार ले। 26 करो या मरो का साल है, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक अंतिम अवसर। इस साल हर एक देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा,
क्योंकि यदि नहीं लड़ा तो जल्द ही उसका नामो निशान मिट जाएगा। समान चीज हर एक मनुष्य के जीवन में भी होने वाला है, यानी जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजंस आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे, अब उन्हें हर हाल में लेना ही पड़ेगा, चाहे वो परिवार को लेकर हो या कैरियर या फिर पर्सनल। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सूर्य देव आपका पूर्ण रूप से सहायता करेंगे, परंतु बिना कर्म के फल का आशा मत रखिएगा। इसी कारण 2026 में हम सभी को एकाग्रता से, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण आत्मविश्वास से अपने अपने जीवन में उस लक्ष्य को भेदना है जिसको हमने अभी तक अनदेखा किया था, नहीं तो इस युग परिवर्तन के दौर में बहुत पीछे रह जाएंगे। ये समय एक बड़े परिवर्तन का है, पुराने चीजों को भुलाकर नए चीजों को अपनाने का है, ताकि हर एक का जीवन उस मार्ग पर आ जाए जिस मार्ग के विषय में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, यानी धर्म एवं कर्म का मार्ग। क्योंकि जीवन में अवसर तो अनेक मिलते हैं, परंतु सही समय पर उचित अवसर का पता लगाकर उसे फलदायक बनाना हमारे ऊपर निर्भर है। बाकी इस पर आप क्या क्या विचार है अवश्य कमेंट करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें। परिवार का सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब पर और भविष्य मालिका का इंग्लिश या हिंदी पुस्तक प्राप्त करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें। मिलते हैं एक और अध्याय में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।